हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक ही फोल्डर से मल्टीपल वर्कबुक से डेटा कैसे अपेंड करें। अपेंड मींस कैसे कंसोलिडेट करें वन बिलो द अदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक ये फोल्डर है, इसमें ABC नाम के फाइल्स हैं। लेट्स चेंज द नेम। लेट्स सपोज मेरे पास मंथ्स के फाइल आते हैं, अप्रैल, मई एंड जून। सपोज ये एक फोल्डर है जिसमें हर मंथ्स के फाइल होते हैं, जिसमें डेटा हर मंथ ऐड होता है। आई वांट कि मुझे डेटा कंसोलिडेट करना है अपने पावर बीआई में, जिससे मैं डैशबोर्ड बना पाऊँ। ऑलराइट, तो भले ही इसमें और भी मंथ्स का डेटा फाइल आती रहे, ऑटोमेटिकली वो कंसोलिडेट हो जाए। तो मैं इसमें एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ क्या कंडीशन है। मैंने सिंपल डेटा रखा है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप उसको अगर मैनुअली भी करना चाहें तो आप देख सके कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं शीट 1 है ये। इसमें अप्रैल में 3 डेटा है आईडी के। सिमिलर फॉर्मेट आप देखेंगे मई में भी है, ओपन हो रहा है। इसमें भी आईडी, नेम, सैलरी, लोकेशन 4 कॉलम है और जून है। इसमें मैंने इंटेंशनली 5 कॉलम रखे हैं जस्ट टू शो यू कि अगर किसी पर्टिकुलर फाइल में अगर कॉलम ज़्यादा है तो वो कैसे काम करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम इस तरह से रखते हैं, शीट नेम या अगर टेबल है तो टेबल नेम सेम होना चाहिए, तभी कंसोलिडेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें किसी मंथ का डेटा ऐड करते हैं तो आप याद रखिएगा शीट जो है वो नेम सेम होना चाहिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। पहले हम एक्सेल से कर रहे थे, जिसमें इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि एक ही वर्कबुक में अगर मल्टीपल शीट्स हैं तो कैसे डेटा अपेंड करते हैं। बट यहाँ पे हम मल्टीपल वर्कबुक की बात कर रहे हैं तो हम फोल्डर पे टारगेट करेंगे, सो दैट उस फोल्डर में अगर आप फ्यूचर में भी कोई अगर फाइल आती है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें कंसोलिडेट हो जाए। तो फोल्डर वाला ऑप्शन चूज करेंगे, इसमें डबल क्लिक। ओके, सो यहाँ पे आपको ब्राउज करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको ब्राउज करके उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना होगा। सो मैं चला जाता हूँ, मेरा डेटा है ओके, पावर बीआई ट्यूटोरियल वीडियोस। ओके, इस वाले में है मेरा डेटा, तो मैं ओके करता हूँ। ओके, सो ये लोड हो रहा है बेसिकली। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं। आपको अप्रैल की फाइल दिख गई उस फोल्डर में, जून की, मई की सारी फाइल्स दिख रही और उसमें डेट्स कब क्रिएट हुआ, कब रिकॉर्ड हुआ, डेट मॉडिफाइड, सब डेटा है। आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, लोड का भी है, ट्रांसफॉर्म का भी है, कैंसिल का ही, बट हम कंबाइंड कर रहे हैं। अब कंबाइंड में भी 2 ऑप्शन है, या तो आप कंबाइंड एंड लोड कर दीजिए डायरेक्ट। अगर आपको उस डेटा में एडिटिंग करनी है तो कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सिर्फ हमें कंसोलिडेट करना है या अपेंड करना है तो हम कंबाइंड एंड लोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंबाइंड एंड लोड पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी एक पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी। कंबाइंड फाइल की विंडो ओपन है, तो यू कैन सी ये सैम्पल फाइल, इसमें आपकी सारी फाइल्स दिख रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं अप्रैल में हूँ, ये शीट को सेलेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी आपको यहाँ पर डेटा प्रीव्यू दिख जाएगा कि 4 कॉलम है। सिमिलरली अगर मैं जून की मैं करता हूँ, शीट पर देखता हूँ तो आप इसमें भी 4 कॉलम है, नहीं सॉरी इसमें 5 है जून में। और अगर मैं मई में करता हूँ तो यू कैन सी इसमें 3 कॉलम है, सॉरी 4 कॉलम है। तो जो मैंने इंटेंशनली जून में एक कॉलम एक्स्ट्रा डाला था, उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ से एग्जाम्पल सेट करते हैं कि क्या कौन सी वाली फाइल को हम बेस फाइल यूज़ करें, जिससे कि जो उसमें कॉलम्स हैं वही यूज़ हों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ये शीट सेलेक्ट करता हूँ तो जो मेरा डेटा कंबाइंड होगा उसमें 5 कॉलम आएंगे, 5 कॉलम होंगे। लेकिन क्योंकि बाकी 2 फाइल में कंट्री नहीं है तो वो ब्लैंक रहेगा। लेकिन अगर मैंने अप्रैल चूज़ कर लिया ये शीट, तो ये 4 ही कॉलम आएगा और 5वां कॉलम कंट्री कॉलम आएगा ही नहीं। मैं दोनों आप करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको अप्रैल को बेस फाइल लेता हूँ एंड ओके पे क्लिक करता हूँ। सो इट इज गेटिंग लोडेड, वेट करते हैं जस्ट फॉर अ मिनट। सो ये डेटा लोड हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है, कम रोज़ डाली है। इसमें अगर थाउजेंड्स में भी हो वो भी इजीली कंबाइंड हो जाता है, जस्ट टू शो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या हो रहा है। सो बेसिकली यू कैन सी
यहाँ पे ये फाइल आ गई। अगर मुझे देखना है तो टेबल व्यू में जाके मैं इसको देख सकता हूँ। तो यू कैन सी ये आपके इस तरह से आ गए। तो मैंने क्योंकि अप्रैल को बेस फाइल लिया था, सबसे ऊपर लिया था, यू कैन सी, तो इसमें 4 ही कॉलम आए। ये सोर्स नेम आ रहा है क्योंकि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा अप्रैल का डेटा है, कौन सा जून का है, कौन सा मई का है। ओके, उसके बाद आईडी, नेम, सैलरी एंड लोकेशन, ये 4 कॉलम आ गए। ओके, अगर मैं इसमें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कॉलम था वो जून में था, अगर मैं उसको सेलेक्ट करता वहाँ पे, तो वो मैं करके दिखाता हूँ एक बार। मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड देन आई डू इट अगेन सो दैट आप समझ पाएँ कि किस तरह से काम करता है। ओके, मैं फिर से करता हूँ। ओके, फोल्डर चूज करूँगा, ब्राउज करूँगा एंड देन फाइल डी, ओके, ट्यूटोरियल्स, ये ओके करता हूँ। ओके, अब ये सेम देखेंगे, वही सब आ गया। मैं कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करूंगा। यहाँ तक आपको ऑलरेडी पता है, मैं करके दिखा चुका हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, यू कैन सी अब मैं इसमें, जिसमें एक्स्ट्रा कॉलम था कंट्री वाला, वो वाली शीट को मैं एज अ बेस फाइल लूंगा क्योंकि उसमें 5 कॉलम है, और ओके करूंगा। डेटा लोड हो रहा है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, नाउ यू कैन सी ये आपका आ गया यहाँ पे, डेटा आपका आ चुका है, जिसमें यू कैन सी कंट्री कॉलम भी एक्स्ट्रा आ गया है। तो अगर मैं अब यहाँ पे देखूंगा तो यू कैन सी कि वो एक्स्ट्रा कॉलम था वो आ गया है। भले ही हमारा अप्रैल में ब्लैंक था, कोई डेटा नहीं है, मई में था कोई नहीं है, तो वो ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन वो कॉलम आ गया। तो नाउ अगर इन फ्यूचर अगर हम इस फोल्डर में मे बी जुलाई का, अगस्त का, सितंबर की फाइल ऐड करते हैं, तो आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ एंड लेट्स सपोज जुलाई इसको कर देते हैं। ओके, नाउ अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूंगा इन फ्रंट ऑफ यू, तो देखते हैं क्या होता है। नाउ ये रिफ्रेश हो गया, यू कैन सी जुलाई का ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। गॉट इट? तो इस तरह से आप डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप इसी काम को एक्सेल में करते हैं मैनुअली, बहुत टाइम लगता। इसी काम को आप VBA क्वेरी के थ्रू करते, उसमें बहुत टाइम लगता, लॉट्स ऑफ कोडिंग होती। तो पावर BI की पावर ये है कि इसमें आपको विदाउट एनी कोडिंग, जस्ट यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप काफ़ी कुछ डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी इजी। हम इसका नाम में भी चेंज कर देते हैं इसका। फॉर एग्जांपल ये कंसोलिडेटेड फाइल है, सो कंसोलिडेटेड फाइल, व्हाटएवर, जो भी हमें चेंज करना है वो कर सकते हैं। तो आपने देखा, ऐसे ही मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि अगर एक ही फाइल है, एक ही फाइल में अलग अलग शीट्स हैं, उनको कैसे कंबाइन करें। तो आप इस तरह से वेरी इजीली आप पावर क्वेरी के थ्रू आप इसमें अपेंड कर सकते हैं डेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए जो आपको लगता है कि इसका पार्ट होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और जिससे कि मैं आने वाली वीडियो को उसी तरह प्लान कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।